अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी। स्वास्थ्य यूं तो कहें कि हर आदमी, चलती का नाम गाड़ी है, ठीक से चल रहा हो, लेकिन यही नहीं कुछ होता है। आपके अंदर से हर तरह से आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से वो सबसे बड़ी बात होती है। कहा यह जाता है कि दिमाग में 10 तरह के जब तनाव होते हैं तो वो 10 तरह की बीमारियां भी साथ लेके आते हैं। आपकी डाइट, आपका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, सब कुछ डिपेंड करता है आपके जीवन में कहाँ किस तरह से आपके जीवन को मोड़ देता है। और हर पल हम जब सार्वजनिक जीवन में या फिर किसी भी तरह से होते हैं तो तनाव कहीं भी आ सकता है। किसी ने साइड नहीं दी, गाड़ी के हॉर्न बजा दिया और उसने ओवरटेक करके और देख के निकल दिया तो ही लोग टेंशन में आ जाती है, उसने मुझे घूर के निकला। तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आप हेल्दी होते हैं तो इस तरह की चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि ओवरटेक करके लोग निकल जाते हैं, उसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। क्योंकि आपका गोल है कि आपको जिस मंजिल तक आपके घर तक कि आपके जिस भी जगह जाना है वहां पहुंचना है, और मुझे सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचना है। आप वो तभी संभव है कि आप हेल्दी होंगे। अगर छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, वो आपका हेल्दी होना नहीं है। आप जिम जा रहे हैं, आपने पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ ढंग से, जिनके मसल्स वगैरह बन जाती हैं, और फिर कहते हैं बार बार शीशे में यो भी देखते हैं, लेकिन अंदर से आप देखो कि फिर किस तरह की आपका मेंटली हेल्दी होना जरूरी है। आपकी पॉकेट भी आपकी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, वो मायने रखती है आपके लिए। तो चले, आज हमारा जो मुद्दा है वो यही है, और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ नारी में हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में डॉक्टर साहिल त्रिवेदी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ बीएनआई राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष हैं नीलम मित्तल जी, और हमारे साथ डॉक्टर ऋचा अहुलवालिया जी हैं। आप सभी का स्वागत है। ऋचा जी चिकित्सक हैं, क्योंकि साहिल त्रिवेदी जी पीएचडी डॉक्टर हैं, लेकिन ऋचा जी को हमने रिक्वेस्ट की है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और नारी में इन तमाम पहलुओं के वजह साफ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसको लेकर के हमने चर्चा रखी है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर के कई फैक्टर्स जुड़े होते हैं उसके साथ में। केवल यही नहीं कि मॉर्निंग वॉक किया, योगा किया और बस चले, खाना खाया ठीक से, वो फिटनेस का राज पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो हमारे साथ हमारे अतिथि एकदम फिट हैं, आप इनके चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, आपके पास आना चाहूँगा। हेल्दी होना सिर्फ यही है कि आपके ठीक से हाथ पांव चल रहे हैं, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, या फिर हेल्दी होने के और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं? बीइंग हेल्दी मीन्स कि आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं, आपके चारों तरफ जो ऑरा है वो बहुत हेल्दी है। आप सबको अपने चारों तरफ, जितने लोग हैं आपके चारों तरफ में सराउंडिंग, आपके वर्कर्स, को एम्प्लॉयज़, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके हेल्पिंग हैंड्स, आपसे सब खुश हैं। इसका मतलब आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, और आप किसी भी रोग की रेगुलर दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ 45 की एज के बाद हर इंसान कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें। और एक्चुअली सबसे पहले अगर मैं आपके सवाल से पहले एक जवाब भी बता देती हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिएं। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीता है ना, वो खुद खुश रहता है, और फिर वो अपने ऑरा को भी खुश रखता है। ऑरा मीन्स द रेडियस आपके चारों तरफ का, जैसे कि सर्कल के चारों तरफ हमने बचपन में रेडियस पढ़ा होगा। तो हमारे सराउंडिंग के जितने लोग हैं उनको हम खुश रख पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। हमारे हेल्पिंग हैंड्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सब कुछ। अब मेंटली हेल्दी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बात करूँगी, तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन का मतलब होता है जो कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, जरा जरा सी बात पे पैनिक नहीं होता है, एंजाइटी नहीं क्रिएट करता है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव नहीं होता है, गुस्सा नहीं करता, अपने आसपास के लोगों पे चिल्लाता नहीं है। इस तरह का इंसान मेंटली हेल्दी होता है। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर आप एक रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक लाइफ, एक अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, जीवन में डिसिप्लिन के मायने होते हैं, वो होना चाहिए। आपके हैबिट में होना चाहिए कि आपको कितने घंटे स्क्रीन शेयर करना है, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठना है, आपका डाइट चार्ट क्या होता है, आप कहीं भी जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए,
तो आप क्या कुछ खा रहे हैं, उनके सबके अपने मायने होते हैं। अगर आपको खाना भी है तो आप डिसिप्लिन की जो बात की जा रही है कि हाँ इतने बजे तक मुझे डिनर कर लेना है और इतने बजे सोना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि आप अगर लाइफ स्टाइल को उसी तरह जीते हैं तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप देखिए, आपका शरीर है, आप 24 घंटे उसे यूज करना चाहते हैं, अगर आप उसको 1 घंटे उसके लिए नहीं देना चाहते हैं, वो भी आप ही के काम आएगा, तो वो आपका साथ क्यों दे। चलिए, डॉक्टर ऋचा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि आज हम नारी के लिए बात कर रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए। मैं पढ़ रहा था बायोलॉजिकल चेंजेज, हार्मोन्स, हर स्टेज पे महिला के साथ में उसके जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो उसी के साथ उसे अपने आप को तैयार भी करना होता है। इसी वजह से महान कहा जाता है नारी को। सहज बात नहीं है, लेकिन उसे कुछ ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का। कहाँ से शुरुआत करे वो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो एक बायोलॉजिकल एज होती है फीमेल की, जिसका मतलब कि जो मेल्स होते हैं उनको तो भगवान ने एक फैक्ट्री की तरह बनाया है कि हर 2 महीने दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, राइट। फीमेल्स को भगवान ने गोडाउन की तरह बनाया है। बाय बर्थ उनको एक सेट नंबर ऑफ एग्स दे दिए हैं, वो विथ एज कम ही होने हैं। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे कि बिफोर 35 शादी और एक बच्चा एटलीस्ट हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल ही सही है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस है, ये सब सारी चीज़ें बढ़ रही है। बट साथ ही अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, बहुत स्ट्रेस लेना, स्लीप आजकल स्पेशली बहुत डिस्टर्ब्ड है थैंक्स टू नेटफ्लिक्स और ये सारे ओटीटी प्रोग्राम्स, प्लस जो ये जॉब करते हैं जिसमें नाइट आवर्स वर्किंग है, तो ये जो रात की 8 आवर्स की स्लीप, रेगुलर 1 घंटा एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक, एंड जंक फूड ना खा के घर का हेल्दी खाना खाना, दीज 3 आर द मेन थिंग्स जो आपको मैनेज करना ही करना है। वाई? बिकॉज इन चीज़ों की वजह से ही अपना जो बॉडी का हार्मोन सिस्टम है वो बिल्कुल एक बैलेंस में रहता है। इफ एनी ऑफ दीज गो आउट ऑफ वे, कुछ भी इसमें चेंजेस हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स में तो पता ही है उनके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई कैन वाउच कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, अगर आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो योर हार्मोन्स विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड आपकी साइकिल्स भी ऊपर नीचे होगी एंड अल्टीमेटली दी हार्मोन्स सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं। बी इट थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, शुगर हो गया, पीसीओएस है, ये सारी चीज़ें दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इनका जो भी ट्रीटमेंट है वो 30% ही हम डॉक्टर्स के पास है, 70% आपके पास है। मैं बीच में आपको रोकना हाँ जी, चाहूंगा, आप हाँ सही जी। कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि दूध पी के बच्चे जाते थे तो 2 बिस्किट रखते थे घर वाले कि चलो बेटा बिस्किट खा के जाना है। आज तो घर घर की कहानी हो गई है कि एज के बाद में टेबल पे मेडिसिन होती हैं। चाय पीने से पहले आप डायबिटीज की दवाई लेंगे। आप आई थिंक थायराइड तो मैक्सिमम महिलाओं में देखने को मिलता है। और ये बड़ी स्थिति है, इसका कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से आप सही कह रही हैं कि बिगनिंग में ही आप उस चीज को फॉलो, और बस कुछ करना नहीं है आपको। थोड़ा सा टाइम, जो आपका टाइम तो 24 घंटे ही आपके पास में, आप आराम से नींद भी 8 घंटे के लिए, जो उसके अलावा भी आपके पास में टाइम है। मैं पूछ रहा था किसी से कि आप इतने लेट तक, रात को मैं देख रहा था कि आप फेसबुक पे ग्रीन आ रहा था, तो ग्रीन ब्लू जो भी, तो आप उतनी लेट तक क्या करो, उसमें डेटा बचा हुआ था। बताइए, इसका कोई इलाज है कि डेटा बचा उसको पूरा करना है? सर मैं क्या बताऊँ इस चीज़ के लिए, तो गायनेक के साथ साथ मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो जो मेरे पास कपल्स आते हैं, आजकल क्यों इतनी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज थैंक्स टू ये फोन, ये जो बेडरूम का भी डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है। तो दी कपल्स आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, मतलब जो सिंगल है उनकी तो चलो मैं क्या ही बात करूं, बट जो कपल्स है वो भी अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं, टीवी देखते हैं पूरी लाइफ। जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, पेरेंट्स है वो बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं बिकॉज इंडोर गेम्स इतनी आ गई है, कंप्यूटर में खेलना है, लैपटॉप में खेलना है, फोन में खेलना है। तो अल्टीमेटली पूरा फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब अगर फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है तो। बिल्कुल। नीलम जी, आपके पास में आना हाँ जी, चाहूंगा, सर। और सबसे बड़ा रोल आपका है, इसी वजह से आपसे विशेष आग्रह किया गया है। देखिए, मैं सुन रहा था और कहीं पढ़ भी रहा था कि महिलाएं खुद भी थोड़ा सा जिस तरह की चीज़ों को लेकर के और कंप्रोमाइज करती हैं, बहुत गलत बात है। उसकी वजह बताता हूँ मैं। खाना सबसे लेट खाएंगी महिलाएं। बहुत कम लोग होते हैं कि चलिए बिल्कुल सब मिल करके खाना खा लेते हैं। मिल के खाते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं मम्मा आपके लिए तो सब्जी बहुत कम बची है, कि तो मम्मी कहेगी कि नहीं 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 कोई नहीं, तुम लोग खाइए, मैं अचार ले लूंगी, मेरी इच्छा भी कम है उस सब्जी को लेके। वो अपने हिसाब से, खुद के टेस्ट के हिसाब से बनाई होगी, लेकिन सबसे लास्ट में खाएंगी। फिर कि चलिए कोई नहीं सुबह की खा लूंगी मैं। तो ये कहीं पे कंप्रोमाइज हर जगह देखता हूँ मैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है?
आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए भी वो सब चीज़ें जरूरी है। और दूसरा, आप तो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री का। कितना फर्क पड़ता है किसी की सेहत पर अगर आपकी फाइनेंशियली आप हेल्दी मतलब आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो उसका हमारे कुछ जीवन पे फर्क पड़ता है, हमारी सेहत पे। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आज जो आपने ये टॉपिक लिया है, आई थिंक ये बहुत बेस है किसी भी महिला का। दूसरा, जो हमारे पीएचडी होल्डर डॉक्टर साहब और डॉक्टर रिचा ने कुछ साइकोलॉजी की बात करी, किसी ने फीमेल की बॉडी के हार्मोन के स्ट्रक्चर की बात करी, और मैं एक वर्किंग फीमेल के बारे में आपने मुझसे पूछा, और एज एन आई एम एंटरप्रेन्योर, तो मैं इन सबका क्रक्स और समराइज करके बहुत शॉर्ट इन शॉर्ट में बताऊंगी। एक जो औरत होती है वो जननी कहलाती है, समर्पण, ममता और त्याग की मूरत कहलाती है। तो जब वो पैदा होती है, हमारी सोसाइटी में उन्हें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, या वो देखती ऐसा है अपने एनवायरनमेंट में कि जब वो बेटी होती है तो लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज करती है, बहुत मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है खाने में बिफोर मैरिज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट में उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती है, फाइनेंशियली इश्यूज खड़े नहीं होते हैं, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल हो या अपर मिडिल हो। फादर मदर इतना तो जुगाड़ करते हैं कि सर पे छत और खाने के लिए 2 रोटी होती है। तो हार्मोन बहुत बैलेंसिंग वे में उनके रन कर रहे होते हैं। जैसे ही शादी होती है तो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी विडंबना है कि औरत को कॉम्प्रोमाइज ही करना सिखाया जाता है। कब बच्चा पैदा करना है, फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, घर में खाने को पर्याप्त भोजन है या नहीं है, इस पे किसी का भी फोकस नहीं होता है। जब वो एक सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज करती है तो आगे 4 सेक्टर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चे को भी जन्म देती है। और न्यूट्रिशन, पोषण और एनवायरनमेंट की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की स्टेज में आती है। इन सब परिस्थितियों में हम उसके स्वस्थ हेल्थ की बात करते हैं, चाहे वो वर्किंग फीमेल हो, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो। तो सबसे पहले हमें उस रूट पे जाना है कि ऐसा आज हमारी सोसाइटी में क्यों है। एक आदमी की सेहत मोर देन एक फीमेल की सेहत से डल होती है अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन जब एक औरत आफ्टर 50, आफ्टर 40 या 55 की एज के बाद आती है तो उसका जो फिजिकल, जो उसका हेल्थ ग्राफ है एकदम से डाउन होता है। आई थिंक रिचा जी मेरे इस से वाकिफ होंगी, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि जो हम बचपन में खाते हैं वो हमारी जवानी में काम आता है, और जो हम जवानी में खाते हैं और बचपन का खाया वो हमारे बुढ़ापे में काम आता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब एक महिला बच्चा प्रोड्यूस करती है तो वो जो टाइम होता है 40 दिन का, क्यों रखा जाता है उसको एक सिक्योरिटी और एक अच्छे प्रोटेक्टिव माहौल में, और अच्छा खाना दिया जाता है सो दैट वो जब वो 50 प्लस हो तो उस खाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज और उसकी। 24/7 वो एक ऐसी मशीन है चलती फिरती जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और इनफैक्ट अगर वो वर्किंग है तो एक और उसमें एड ऑन हो जाता है फीचर कि वो उसके लिए भी वर्क करती है। तो वो जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखती है। बट ऐसा अगर हम बात करें तो 10 या 15 साल पुराना था। आज की महिला थोड़ी बहुत, मैं सबकी परसेंटेज की बात नहीं करूंगी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि 18% जो महिलाएं आज वो जागरूक हुई है अपने हेल्थ के लिए, और 5 दिन तो वो मिनिमम 1 घंटा देती है, चाहे वो योगा करे या कुछ भी करे। लेकिन इन सब का जो रूट है वो उनके मेडिटेशन पे, उनके मैनिफेस्टेशन पे, उनके ट्रस्ट पे वर्क करता है। ये भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि जो इनविजिबल चीजें होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। भगवान हमने नहीं देखा बट वो इनविजिबल है। ऑक्सीजन हमने नहीं देखा बट वो इनविजिबल है और पावरफुल है। प्रकाश हमने नहीं देखा बट वो इनविजिबल है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक नारी जब वो अपना हेल्थ ग्राफ नीचे गिराती है वो इनविजिबल है, किसी ने नहीं देखा, और वो इतना पावरफुल होता है कि जब उसको हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे परिवार की हेल्थ सफर कर जाती है और पूरा परिवार डाउन हो जाता है। मेरा जो सवाल है वो फाइनेंशियल जो हेल्दी होना हमारा, यानी कि पॉकेट में पैसा होना और नहीं होना, दोनों वास्तव में हमारे हेल्थ पे कितना असर डालते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि खाने की तरीकों को बदला जाकर हम फाइनेंस से इसको हटाया जा सकते हैं, क्योंकि एक वर्किंग फीमेल को दोनों
Right. दोनों टाइम का एक पौष्टिक आहार मिल सकता है अगर वो अवेयर है, पढ़ी लिखी है, या फिर गूगल से सर्च करके या डॉक्टर रिचा या हमारी इन डॉक्टर से मिल के साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में मिलावट जग जाहिर सी बात है, बट फिर भी कोई जरूरी नहीं कि मैं मावा मेवा खा के ही अपनी सेहत को अच्छा कर सकती हूँ। प्रोटीन हमारी छोटी छोटी सब्जियों में भी आ सकता है, बनाना इट्स ए हेल्दी फूड में आता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए किसी का अमीर होना या उसके हाथ में पैसा होना या जिम जाकर ही कोई काम करना वजह नहीं है। अगर हम पुरानी औरतों की बात करें, पुराने जमाने की बात करें, तो उनके पास पर्याप्त सुख सुविधाएं भी नहीं होती थी जहां वो जिम जा सके या मेवे खा सके, लेकिन वो अपने पर्याप्त घर का काम करके, कुएं से पानी लाके, घर में चक्की चला के, घर में रोटी बना के, घर में झाड़ू पोछा करके अपने हेल्थ को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देती थी। और खाने की बात करें तो अपने हाथ से बना खाना, अपने चक्की में पिसा खाना और घर का खाना मेन फोकस मैं करूंगी। 2 रोटी, दाल, टमाटर, प्याज और हमारा ये कुकुम्बर जो होता है, अगर हम वो भी खा लें तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। और देखिए, अब तो स्थितियां बहुत अलग हैं। डॉक्टर रिचा बता, आप सभी लोग देखते हैं, हम घर से बाहर निकलते ही जी, आपको सबसे पहले लड़ाई लड़नी है पॉल्यूशन से। वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके सेहत पर असर डालता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ख्याल रखना होगा उसको लेकर के। मैं एक बात जानना चाहूंगा डॉक्टर रिचा आपसे, लाइफस्टाइल के कितना पार्ट होता है कि हमारी हेल्थ पर उसका असर पड़ता है? ये तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है सर। लाइफस्टाइल, आई थिंक 70% जो डिजीजेज हैं आज के टाइम में, दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेज। जैसे मैंने पहले बोला, हार्ट अटैक से लेके थायराइड, शुगर, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, पीसीओएस, यू नेम इट, मतलब कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है जो लाइफस्टाइल से लिंक्ड नहीं हो। लाइफस्टाइल से मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है जो मैं बताना चाह रही हूँ, स्पेशली फॉर फीमेल्स। फीमेल जब अपनी हेल्थ का ध्यान रखती है ना, तब उसको बहुत ही सेल्फिश कहा जाता है। मैंने ये देखा, स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो। अगर कोई फीमेल है, वेदर अमीर घराने की है या थोड़े से कम मिडिल क्लास की है, बट व्हेन शी इज टेलिंग कि मुझे वर्कआउट के लिए, वॉक के लिए जाना है, या मुझे अपने लिए ये खाना बनाना है, मैं आपके लिए ये बना देती हूँ, जो भी, तो उसको स्टैम्प कर दिया जाता है स्वार्थी। इट इज, वो बोलते हैं कि ये मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। इट इज नॉट मी फर्स्ट, इट इज मी ऑल्सो। वो अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी, इट इज हेल्थ फर्स्ट, तो वो बाकी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाएगी, राइट। उसकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी, वो अगर एजुकेटेड रहेगी, बेस इज ऑलवेज एजुकेशन, तो वो बाकी लोगों को भी एजुकेट कर पाएगी, वो अच्छा खाना खुद खाएगी और बाकी लोगों को भी खाएगी। सो द मोटो ऑफ दिस टॉक जो मैं आगे बोलना चाहूंगी, दैट इज हेल्थ फर्स्ट, मी ऑल्सो एंड एजुकेशन। ये जो 3 चीज़ है, दैट शुड बी द टेक अवे, कि ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखी है, अपने आप को सेल्फिश नहीं समझना है। मैं एक बात जो समझ पा रहा हूँ, देखिए इसमें कहीं नहीं है, हर व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखते हैं। आप लोग भी पहले बच्चे रहे, आप माँ हैं, और फैमिली का जैसे जैसे रूट बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से महिला कंप्रोमाइज़ करती है। हम सब ने देखा है, बहुत कम कहीं होंगे कि कहीं देख पाते होंगे कि नहीं साहब खुद का ध्यान रखना, ऐसा बहुत रेयर, लेकिन महिलाएं कंप्रोमाइज करती हैं। उस पोजीशन में वास्तव में उनका ख्याल कौन रखे? या तो वास्तव में अब पोजीशन, जैसे नीलम जी कह रही थी, पहले हम देखते थे, मैंने पूछा किसी से कि पहले महिलाएं जब होती थी डिलीवरी, तो उसके बाद क्या खान पान होता था, गाँव की बता रहा हूँ मैं, वो साफ कहा करती थी कि गुड़ सबसे बेहतर माना जाता था पहले, और वो गुड़ जो होता था वो ऐसा गुड़ होता था कि कोई मुकाबला नहीं, घी वगैरह सब उसके आगे कुछ नहीं चलते थे। तो लेकिन अब वो गुड़ नहीं मिल सकता। ऐसे में वास्तव में क्या चिकित्सक की सलाह समय पे लेनी चाहिए, या उसके हस्बैंड ख्याल रखें, परिवार में जो और लोगों को ध्यान रखें कि जो दौर उनकी मदर इन लॉ ने देखा वो बहू को नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ हमें कहीं अभी एक तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। मतलब मैं पोल्यूशन जो आप बोल रहे थे, एयर पोल्यूशन, वो सिर्फ एयर में नहीं है, वाटर में भी है, फूड में भी, दूध से लेके एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज कि क्यों लाइफस्टाइल अगर अच्छी भी है तो भी लोगों को डिजीजेस, जैसे थायराइड आप बोल रहे थे पहले कि सबको ही हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। प्लस जो कोविड अभी आके गया है, कहीं ना कहीं सबकी अंदर से वो सिस्टम हिला के गया है ये वायरस। दूसरा जो आप बोल रहे थे कि गुड़ में नहीं मिलता, जैसे पहले गुड़ बनाया जाता था तो एल्यूमिनियम वेसल्स में बनाया जाता था, तो एक केमिकल रिएक्शन होता था जिससे उसका जो आयरन कंटेंट होता था वो बहुत इंप्रूव हो जाता था। एंड आयरन जरूरी है अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जो कि अनीमिया ना हो। बेसिक जो अगर मैं बात करूँ, सबसे कॉमन चीज जो हर फीमेल में पाई जाती है, इंडियन फीमेल में, इज अनीमिया, मतलब खून हीमोग्लोबिन कम होना।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, जैसे अनीमिया मुक्त प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों से लेके फ्रॉम गर्ल्स हु हैव स्टार्टेड, गोलियां वगैरह बिल्कुल आयरन की गोलियां, बहुत सी फ्री ऐसी में। चीजें हैं जो फ्री में भी मिल रही है। Yes. तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोई डॉक्टर से दवाई लेना या कुछ, तो मैनी स्कीम्स आर देयर इंडिया में भी जो आपको फ्री में मिल सकता है। तो किसको क्या ध्यान रखना चाहिए? आई एम ब्लेस्ड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। तो जो इन लॉज हैं उनको भी एक अपना आउटलुक स्पेशली चेंज करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि मैं घी वाला कुछ हलवा बनाया तो मैं पहले मेरे बच्चे को दूं, फिर पोते को दूं या पोती को दूं, बचता है तो बहू को दूं। नहीं, पहले आप बहू को दो, क्योंकि उसमें जाएगा तो बाकी लोगों में आएगा, वो अपना ध्यान रखेगी, वो न्यूट्रिशन फुल होगी तो बाकी लोगों को वो न्यूट्रिशन दे पाएगी। तो पूरे फैमिली को मिलके, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि इफ शी इज अ वर्किंग फीमेल तो उसको घर भी बैलेंस करना है, उसको वर्क भी बैलेंस करना है। पर जो मेल्स होते हैं कंपैरेटिवली, वो घर में जेंडर रोल्स इंडिया में तो डिफाइंड ही है, घर का काम अल्टीमेटली 98% मैं बोलूंगी Female इंडिया में पे फीमेल्स ही करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो अपना 110% दे रही है दो चीजों में, तो फैमिली वालों को भी उसको 110% देना अब क्या चाहिए। कहना चाह रही हैं कि आदमी अगर खा रहा है तो काम भी उसी तरह से करे। फीमेल्स काम पे, फिर काम से काम पे लौटती है, फिर काम से काम पे लौटती है। साहिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, दौर बदल रहा है अभी, है ना, तो इसी वजह से हमने कोशिश की है कि आपका रन करना, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन वास्तव में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखना परिवार में बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे डॉक्टर रिचा ने कहा, डिलीवरी के 4 से 5 साल तक बच्चे, 4 साल तक आई थिंक डॉक्टर साहब लेते हैं, फीड करते हैं बच्चे 2 को, तो years. दूध 2 2 years तक तो years, करते अभी हैं। कम हो गया है। हाँ हाँ, पहले देखते थे 2-3 साल तक बच्चे। 4-5 साल हाँ, तक। लेकिन आपका पोता जो दूध पी रहा है माँ का, हालांकि सबसे ज्यादा हेल्दी, उससे ज्यादा उसके लिए न्यूट्रियस फूड कुछ नहीं होता है बच्चे के लिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं, ये तो डॉक्टर साहब तो कह भी सकते हैं, 6 महीने का बच्चा जब होता है, कहा जाता है उसको पानी भी बाहर का मत पिलाइए, आप माँ का दूध पिलाइए, उससे बेहतर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस माँ के खाने का भी कोई ध्यान रखेगा, ये समझने की आवश्यकता है कि माँ जो खाएगी तभी तो आपका पोता पोती पी पाएगा उससे। ये एक्चुअली देते हैं कुछ ध्यान लोग? नहीं देते हैं। एक्चुअली इंडियन फैमिलीज में मैंने ये देखा है, जैसे कि आपने, नीलम जी ने भी बताया, कि जनरली सब लोग खा लेते हैं, और अगर एक बाकी सबने खाना नहीं खाया, जैसे मदर इन लॉ ने नहीं खाया या फादर इन लॉ ने नहीं खाया या बच्चों ने नहीं खाया, हस्बैंड ने नहीं खाया, तो फीमेल को टेंशन रहती है। जनरली ये होता है कि कुछ हस्बैंड्स तो मैंने देखा है बाहर खा पी के आ जाते हैं और घर पे बोलते हैं कि हाँ मैं नहीं खा रहा हूँ। तो फीमेल को कोई नहीं पूछता कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, या उसने हेल्दी खाना खाया है कि नहीं खाया। नो वन इज आस्किंग वो भूखी है, 5 दिन भूखी है, 3 दिन भूखी है, 4 दिन। नीदर हस्बैंड नॉर किड्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग एक्चुअली क्या है, एक नहीं, थॉट्स सब को ऐसा भी नहीं बदले। है, लोग पूछते तो अच्छा मैं मेरी वाइफ को पूछता हूँ जाके, खाना खाया कि नहीं खाया आपने। सब आप जैसे नहीं है ना सर। फैमिली एक्चुअली हर घर में ऐसा नहीं होता। 20% फैमिलीज तो इस चीज को समझने लगी है कि महिलाएं, हम जो भी बहू है हमारी, वो हमारे घर का पार्ट है और ये हमारे घर का सम्मान है, इज्जत है। लेकिन 80% फैमिलीज में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो बाहर से आई है और मतलब अपने घर में जाएगी तो कि इससे तो अगले घर जाना है, और ये पिछले घर से आई है तो पराये घर जाना है और ये पराये घर की बेटी है, हाँ, दो चीजें दोनों जगह उससे बिल्कुल। सुनने को मिलती हैं। हाँ, तो उसको कोई नहीं पूछता, उसने खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। जैसे कि आपने भी बताया भी था, नीलम जी से भी सवाल किया था कि वो सब्जी बच गई तो खा ली, नहीं अचार से खा लिया, या ऐसे कुछ भी, मतलब शी इज नॉट प्रिपेयरिंग हेल्दी फूड। बट मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि एक घर की अगर बहू और महिला स्वस्थ है ना, तो पूरा परिवार स्वस्थ है। जब भी कभी देखना उस घर की बहू या महिला बीमार पड़ जाती है ना, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सारे घर का मतलब वो जिसे कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया होती है, कि उसने कौन सा सामान कहाँ रखा है, एक महिला को ही पता होता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, चाहे वो 20 साल पहले रखी हो, चाहे वो 2 महीने पहले रखी हो। हर चीज का बिल, हर जो घर की भी। महिला का तो बीमार होना बहुत दूर, बाई बीमार हो जाती है तो तूफान आ जाता है। सर, इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगी जी। कि आपने बोला उस महिला का ध्यान कौन रखे, तो मैं ये कहती हूँ अगर महिला अपने आप में सक्षम है तो उसे कहाँ जरूरत है कि उसका कोई ध्यान रखे। फिल्म क्यों? जो बात सही है, लेकिन क्या महिला, देखिए मैंने कहा ना कि महिला की सहन शक्ति बराबर बहुत जबरदस्त होती है। जी। आपने अपनी मदर को भी देखा, इन लोग में आप जो गए तो वहाँ अपनी मदर इन लोग को देखा, आपको भी आपके बच्चे देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। महिलाएं, यही सबसे बड़ी बात होती है कि फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर होती हैं। ताकत यही नहीं कि इसलिए सब आपने हाथ मिलाए, किसी का हाथ दबा दिया और उसको कुश्ती में नीचे डालू, वो नहीं है।
उसकी सहन शक्ति और उसकी पावर का आप अंदाजा लगाइए कि भूखी रह करके भी उसके चेहरे पे कितनी खुशी वो देती है, क्योंकि ये लगता है कि उसके चेहरे को वॉच नहीं करता है कि कहीं बनावटी हंसी तो नहीं हंस रही है। वो मुझे लगता है, क्योंकि ये जो आवश्यकता हमने आज जो चर्चा की है वो ये है कि आप एटलीस्ट आप पे फीवर नापने के लिए थर्मामीटर तो लेते हैं, लेकिन आप किसी के चेहरे को भी समझने की कोशिश करिए। जब परिवार में जिसके साथ आप रह रहे हैं उसकी भावनाओं को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आई थिंक लाइफ बेकार, आप समझ नहीं पा रहे हैं उनको कि वास्तव में उसने खाना खाया नहीं खाया, उसके लिए वो खाना कितना जरूरी है। जैसी जैसी स्थिति, आपने सही कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेवे या फिर जैसी जिसकी हैसियत होती है उसी तरह से खाना हर जगह, हर परिवार, हर तबके में मिल सकता है जो आपके लिए हेल्दी हो सकता है। बराबर है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने उसको पूछने की जरूरत इसलिए है कि महिलाएं हर चीज से लड़ जाती हैं, बट उन्हें जो महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्यार की, इमोशंस की है और मेंटल सपोर्ट। और वो फिर किसी से भी लड़ जाती है वो महिलाएं। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लाइनें मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले, फरमाइए। तो मैं लेकर कुछ लिख लेती हूँ Great. कि है मेरे नाखूनों में आटा भी फंसा हुआ, है मेरे हाथ शाही से भी सने हुए, है मेरे नाखूनों में आटा भी फंसा हुआ, है मेरे हाथ शाही से भी संधे हुए। कि वो घर का काम करते हुए दफ्तर में जाती है और कहीं ना कहीं कभी देखना आप आटा लगा रह जाता है ना। अगर मुझे थमा दोगे तलवार तो मैं झांसी की रानी भी हूँ, मैं सरस्वती भी हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, लेकिन एक प्यार की जरूरत मुझे भी है। सारे संसार से मैं लड़ जाऊंगी लेकिन प्यार की जरूरत मुझे भी है। हम महिलाओं को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, फूड से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा प्यार, इमोशंस, एक प्यार वाला हक की जरूरत होती है, क्योंकि वो इमोशनली सबका सपोर्ट चाहती है, अपने फादर इन लॉ, फादर, मदर, सबका। बहुत अच्छा। आई ऑल्सो वांट टू ऐड इन दिस के जो आपने बोला कि कैसे उनका ध्यान रखा जाए, फैमिली तो है ही है, जी मैम। बट पहले क्या होता था, औरत औरत की दुश्मन। बट नाउ आई हैव सीन स्पेशली इन माय सर्कल, जैसे नीलम जी हैं, वी वांट मोर विमेन लाइक हर। मतलब वी आर क्वींस, वी हैव टू फिक्स ईच अदर, अपने आप एक दूसरे के ताज अपने को फिक्स करने हैं, एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करना है। तो अगर कोई फीमेल अप्रोच करती है, उसका एक सपोर्टिव फ्रेंड ग्रुप है या सपोर्टिव उनके जैसे ननंद हो गए, भाभी हो गए, देवरानी, जेठानी, ये वो जमाने गए कि झगड़ा करके एक दूसरे को नीचे लाने के। वी शुड ऑल्सो सपोर्ट ईच अदर, फीमेल स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स में, स्पेशली रिलेटेड टू गायनेक इश्यूज, कि वो घर वालों को नहीं बता पाती। तो व्हेन समवन इज शेयरिंग अपनी प्रॉब्लम आपके साथ, तो उनको अच्छे से गाइड करके, एंड अगर उनको डॉक्टर की जरूरत है तो वो बिल्कुल ही उनको डॉक्टर point ऋचा, करनी मैं चाहिए। नीलम जी के पास में जाऊंगा, उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है अपने पास में। हाँ जी। महिला को खासकर जांच के लिए हम्म। कब सलाह लेनी चाहिए, किस तरह की सलाह लेनी चाहिए, मैं जरूर आपसे चाहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि कुछ कॉलर्स ने हमें कहा था ये। बिल्कुल। तो रिलेटेड टू गायनेक इश्यूज में बोलूंगी, एक नॉर्मल जो साइकिल लेंथ होती है वो होती है एनीवेयर फ्रॉम 21 डेज टू 35 डेज। अगर इससे कम या इससे ज्यादा आपकी साइकिल है तो आपको बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर को। साथ ही जो पीरियड का पेन होता है वो डे 2 पे होता है और एक टैबलेट लेने से वो ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, पूरे 3 दिन 4 दिन पेन रह रहा है, दवाई लेने से भी नहीं जा रहा है, कोई भी एज हो, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। बहुत ही पेट में दर्द रहता है जो दवाइयों से नहीं जाता है, तब फाइब्रॉइड्स हो गया, सोनोग्राफी में कुछ फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसी कोई चीज है, तब जिनको मेनोपॉज आ गया है उसके बाद अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कुछ दिखाई देती है तो कैंसर होने के चांसेस है, तब ब्रेस्ट में कोई लंप दिखाई देता है तब, और अगर कोई इनफर्टिलिटी के इश्यूज है तब तो अप्रोच करना ही चाहिए। ये बहुत सारे कॉजेज है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको हमेशा एक अपना सपोर्टिव ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप डिस्कस करके आप कर सके। साथ ही सर मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। मैं 10 में से आई थिंक एक भी ऐसी फीमेल मुझे नहीं मिली है जो मुझे बोले कि मैं रेगुलरली पैप स्मीयर कराती हूँ या मैंने जो HPV की वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वो ले ली है। तो अगर आपकी एज 30 इयर्स या ज़्यादा है और आप सेक्सुअली एक्टिव है तो एवरी 3 इयर्स अपने को पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है, बहुत ही सस्ता टेस्ट है, पेन भी नहीं होता, बिल्कुल करवाएं। और अगर आपकी एज 9 साल से लेके 45 इयर्स तक की है, मतलब आपकी डॉटर्स, आपकी सिस्टर्स, आप खुद, सिर्फ 2 डोज लेने हैं HPV वैक्सीन के,
और वो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ले लेते हैं ये वैक्सीन, मतलब बच्चियां अगर ले लेती हैं तो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है। इंडिया के बाहर तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में इंक्लूडेड रहती है, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस सब कुछ बहुत पता है लोगों को। इंडिया में अभी तक लैकिंग है, जबकि ये इतना कॉमन कैंसर है और ये अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। और एक और अवेयरनेस इसी पे मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी जी, योगेंद्र जी, जी, जी। WHO ने मेरी वेदांता हॉस्पिटल के एक प्रेस्टीजियस डॉक्टर से बात हो रही थी। WHO ने एक मुहिम चलाई है जिसमें राजस्थान में जितने भी कैंसर है उनकी फ्री वैक्सीनेशन जो है वो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपन करेंगे जो जल्दी ही आ जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हर एक महिला इस प्रोग्राम से जुड़े, जो अफोर्ड नहीं कर सकती इन वैक्सीनेशन के कॉस्ट को, वो डेफिनेटली हर हॉस्पिटल में हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, तो वहां जाके इन कैंसर की अपने इंजेक्शन वैक्सीनेशन ले सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं माफी चाहूंगा आपसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के मैं जरूर घर की बात करना चाह रहा था, बट समय हो चुका, तो इसके लिए मैं रोकना चाहूंगा। और बहुत आप लोगों के लिए जो आपके सुझाव है निश्चित रूप से बेहतरीन है और बहुत जरूरी भी हैं। नारी में हमारा मकसद यही होता है कि महिलाओं तक उनकी सेहत से जुड़े उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं उनको लेकर के उन तक पहुंच सकें, और कितना उनका भला हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अवेयरनेस जरूर आती है और कुछ लोगों में उसकी समझ आती है। अगर 5 में से अगर एक को भी हम अगर अवेयर कर पाते हैं तो आई थिंक हम हमारा जो गोल चाह रहे हैं अचीव करना वो कर पाते हैं। राइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही, Thank दीजिए you so इजाजत, much. नमस्कार। थैंक यू।